अमेरिका ने पहली बार ड्रोन बोर्ड से सैन्य हमले की बात कही है। कौसी यूएवी के जरिए यह हमला हुआ है। बंदर अब्बास पर यह हमला अमेरिका की ओर से किया गया। नौसैनिक जो अड्डा है ईरान का, वहां पर यह अटैक हुआ है। ईरानी खबर से भी हलचल के तस्वीरें देखिए, उसके बाद मैं आपको डिटेल बताऊंगा। तो दर्शकों, आप ये तस्वीरें देख रहे थे। कौरसेव यूएवी के जरिए हमले की बात अमेरिका ने कही और बंदर अब्बास में जो नेवल बेस है ईरान का, वहां पर ये अटैक हुए हैं। और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कैप्टन यूके, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद। अमेरिका अपने सारे वेपन्स का जो एक्सपेरिमेंटेशन है वो ईरान में कर रहा है। अब कौरसेव यूएवी का इस्तेमाल किया गया है, जो लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज दोनों में बहुत कारगर होती है। और अमेरिका ये कह रहा है कि हमने नेवल बेस पे इसका अटैक किया, इसको यूज किया है जहां बहुत नुकसान हुआ है। सर, हाँ अमित, हो ये रहा है कि आने वाले समय में युद्ध कैसा होगा उसका थोड़ा सा आभास हमें अभी अमेरिका और ईरान के युद्ध में मिल रहा है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में ड्रोन्स का, यूएवीज का इस्तेमाल होगा। ड्रोन और यूएवी पायलट रहित होते हैं, कोई पायलट नहीं होता, मनुष्य नहीं होता। हाँ, मनुष्य दूर से उसको कंट्रोल करता है। एक कंट्रोल रूम होता है या कंट्रोल कैबिन होता है जहाँ युद्ध भूमि से सैकड़ों किलोमीटर पीछे रहते हुए एक मनुष्य कंट्रोल करता है। अभी तक हम सोचते थे कि ड्रोन जो है या यूएवी हैं वो सिर्फ हवा में उड़ के जाते हैं, लेकिन आस्ते आस्ते यूक्रेन के युद्ध में भी हमने देखा कि किस तरह से यूक्रेन भी पानी वाले ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। बेसिकली ये मानव रहित नावें होती हैं जिसमें एक ओबी मोटर लगाया जाता है। एक बोट के अंदर बड़ा सा बम यानी हाई एक्सप्लोसिव रख दिया जाता है और उसके बाद रेडियो कंट्रोल के द्वारा इस बोट को दाएं बाएं लेके जा सकते हैं। अब इसमें ऊपर सीसीटीवी जैसा एक व्यवस्था होता है। तो जब ये समुद्र में आगे बढ़ता है तो वो किस दिशा में, किस पोर्ट, हार्बर, पहाड़, तटीय क्षेत्र, बिल्डिंग की तरफ जा रहा है पानी में, वो दिखता रहता है। तो इसे एफपीवी कहते हैं, फर्स्ट पर्सन व्यू। तो रिमोट से कंट्रोल करते रहते हैं जब तक कि वो टारगेट वाले एरिया में ना पहुंच जाए। इस वाले इस्तेमाल में इन्होंने क्या किया कि इस तरह की एक रिमोट कंट्रोल्ड बोट का इस्तेमाल किया जो कि समुद्र की सतह में नाव की तरह आगे जा जाकर टारगेट से टकरा गई। जी। जी, ऑलराइट। अजिताभ सर भी मेरे साथ हैं, विदेशी मामलों के जानकार। अजिताभ सर, जिस तरह से वॉर इनोवेशन हो रहा है, निकास डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन का भी इनोवेशन होता, क्योंकि ईरान जिस तरह से जिद पर अड़ा हुआ है, अमेरिका जिद पर अड़ा हुआ है। शुरू में ऐसा लगा कि सदमे सीज फायर हो रहा है, ट्रम्प साहब थोड़ी दया दिखाएंगे, शायद जंग से अपने सैनिक और अपनी चीज़ों को वापस बुला लें। लेकिन पहले सर क्या था कि जो डिप्लॉयमेंट थे अमेरिका की, उसकी खबरें आती थी, लेकिन अब अमेरिकी डिप्लॉयमेंट की खबरें नहीं आती हैं। कितने डिप्लॉयमेंट है, कितने फ्रिगेट्स हैं, कितने शिप्स हैं, कितने वॉरशिप्स हैं, अब ये मीडिया में कहीं जानकारी नहीं है। सेंटकॉम भी इस बारे में जानकारी नहीं देता है और इसके अलावा जो अमेरिकी रक्षा विभाग है वो भी इस बारे में कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है। देखिए अमित जी, जैसे अभी आपने कहा कि वॉर टेक्नोलॉजी का एक एडवांसमेंट हुआ है, उसमें डेवलपमेंट आई है, वैसे ही वॉर कम्युनिकेशन में और डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन जो कूटनीति है उसमें भी कई तरह के बदलाव देखे जा रहे हैं। अब सारी चीजें सोशल मीडिया से पता चलती हैं और आ रही हैं। खुद राष्ट्रपति ट्रंप अब ट्रुथ सोशल, जो कि कहीं से भी सोशल है ना ट्रूथफुल है, उससे वो कम्युनिकेट करते हैं। तो कम्युनिकेशन का एक माध्यम भी बदल गया है। और देखिए आज के डेट में कूटनीति जो वो कह लीजिए ज्यादा ट्रांजैक्शनल हो गई है, व्यापारिक ज्यादा हो गई है। खास करके राष्ट्रपति ट्रंप की अगर बात की जाए तो वो अब कभी भी चीजों को बदल देते हैं। तो पहले जैसे था कि एक पॉलिसी होती थी, प्लानिंग होती थी, उस तरह से उस पर किया जाता था। अब राष्ट्रपति ट्रंप के जमाने में अब ये मूडियल ज्यादा हो गया है। उनका जैसा मूड होगा वो कभी भी पलट जाते हैं, कभी भी
किसी भी तरह का ड्रामेबाज ऐसे हो गए हैं कि स्टेटमेंट भी उनके ऐसे होते हैं और उनकी नीतियां भी वैसे होती हैं। कई सारे देखा गया है कि जो कूटनीति हुई, जो रणनीति बनाई गई, उससे चेंज करके वो चले। अपने उनके जो इंटेलिजेंस के लोग हैं उन्होंने एडवाइस किया था कि भाई ईरान पे अटैक नहीं किया जाए, और कई इस तरह की बातें आई हैं मीडिया में। तो निश्चित रूप से अब ज्यादा ट्रांजैक्शनल हो गया है, ठहराव की कमी कम्युनिकेशन में भी उस तरह की दिख रही है, और ये नूडल्स वाला मामला मुझे ज्यादा दिखता है कि तुरंत फुरत में उनको रिजल्ट चाहिए, और अपनी स्ट्रेटजी भी उसी अनुसार से बदलते रहते हैं, बोलते भी रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, आप इसको कम्युनिकेशन में संकट भी कह लीजिए, या दूसरी तरफ वो छिपाने की नीति है कि ज्यादा से ज्यादा हम एक्सट्रैक्ट कर सकें, चीजों को बताएं कम, या भटकाव का। आप देख लीजिए राष्ट्रपति ट्रंप भटकाने की मुद्रा में ज्यादा दिखते हैं, बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो इस तरह की चीजों में विश्वसनीयता की जो कमी आई है, भरोसे की कमी, वो कूटनीति में भी, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी दिखती है, और रणनीति में भी कहीं कहीं राष्ट्रपति ट्रंप फेल करते दिखे हैं। उसका मेन यही है कि वो अपने दिमाग से ज्यादा, अपने मन से ज्यादा करते हैं बनिस्बत की वो तकनीक और कूटनीति और रणनीति का इस्तेमाल करके। जी जी कैप्टन साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अभी जिस तरह की सिचुएशन है, कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका भी धीरे धीरे सीख रहा है कि उसको अपनी मिसाइल और अपने लॉन्चर्स और अपने प्रोपेलर्स के जगह ड्रोन्स और यूएवीज का इस्तेमाल करना चाहिए। और अब देखिए, ज़्यादा जो अब पिछले एक हफ्ते का अगर स्ट्राइक पैटर्न आप देखें सर, जो मैंने स्टडी किया है, तो इट्स अ मोर ऑफ अ एयर स्ट्राइक। मिसाइलें और रॉकेट्स के मुकाबले एयर स्ट्राइक ज़्यादा देखने को मिली हैं, और एयर स्ट्राइक के जो आर्म्स एमिनेशन होते हैं, कम से कम वो रॉकेट्स और आईसीबीएम्स के मुकाबले सस्ते होते हैं। ये आप भी जानते हैं सर, क्योंकि आपने मिग और जगुआर उड़ाए हैं। तो ये थोड़ा सेफ भी है, क्योंकि आपके सैनिक, आपके सोल्जर्स सेफ रहते हैं, आप स्ट्राइक करते हैं, आप वापस चले जाते हैं। अमेरिका थोड़ा सेफ प्ले कर रहा है सर, पहले के मुकाबले। हाँ अमित, देखो, ड्रोन और यूएवीज का एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि कोई क्रू नहीं है, कोई पायलट नहीं है, तो आपको जान माल का खतरा नहीं है। लेकिन ड्रोन्स एंड क्रूज मिसाइल का कुछ डिसएडवांटेज भी है। एक तो है कि ज्यादातर ड्रोन क्रूज मिसाइल वन वे है, यानी आपने छोड़ दिया, गया, दुश्मन के ऊपर टकराया, ध्वस्त हो गया, जिसे हम कामिकाजे ड्रोन बोलते हैं, सुसाइड ड्रोन बोलते हैं। दूसरी दिक्कत ये आती है कि इनमें जो वॉरहेड है, आमतौर पे सिर्फ एक ही वॉरहेड आप ले जा सकते हैं। जैसे हवाई जहाज में हम देखते हैं कि एक हवाई जहाज एक साथ 2, 4, 6, 8, 12 बॉम्ब्स लेके जा सकता है। ड्रोन या यूएवी में, क्रूज मिसाइल में सिर्फ एक ही वॉरहेड जा सकता है। जो आम ड्रोन है उसमें ड्रोन हेड बहुत बड़ा भी नहीं बना सकते। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज अलग अलग तरह के होते हैं। कमांडर डिसाइड करता है क्या करना है। जी सर, एक सवाल मेरा ये भी था कि अगर वॉर कॉस्टिंग की बात करें, क्योंकि अमेरिका ने बहुत पैसा बर्बाद किया ईरान के साथ जंग में, उसके मुकाबले ईरान की कॉस्टिंग बहुत कम रही है, लेकिन ईरान बार बार ये दावा करता है कि हमारे पास 10 साल तक लड़ने के लिए आईसीबीएम और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं। आप इसको कैसे रीड करते हैं? क्या सच में 10 साल तक लड़ाई के लिए उनके पास आर्म एम्युनिशन है उनके पास? हाँ अमित जी, होता ये है कि ड्रोन, क्रूज मिसाइल, इनको मैन्युफैक्चरिंग करने में काफी समय लगता है। राइट। ईरान ने क्या किया कि अंडरग्राउंड सिटी नेटवर्क बनाए, जहां हम नाम ही देते हैं, पश्चिमी मीडिया ने नाम ही दे दिया ड्रोन सिटी। तो इन सिटीज में ईरान इंडस्ट्रियल दिशा से देखा जाए तो बहुत ही एडवांस है। साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी ईरान बहुत एडवांस है। मैं बताना चाहता हूं कि ईरान में प्राय प्राय हर व्यक्ति साइंस या टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स में ग्रेजुएट होता है, पोस्ट ग्रेजुएट होता है। इंजीनियर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, और ईरान दुनिया के उन देशों में से है जहां पीएचडी, खास तौर से साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इनमें सबसे ज़्यादा पीएचडी अंतर्राष्ट्रीय मानदंड ख्याति प्राप्त पीएचडी ईरान से इशू होती है। तो क्या ईरान उतनी बड़ी तादाद में लगातार ड्रोन्स और यूएवी बना सकता है? कोशिश करता है। उनके पास कंपोनेंट्स की कमी हो जाती है तो वो चीन से या रशिया से ले आते हैं। ईरान ने एक डुअल यूज, जो सिविल मिलिट्री यूज के कंपाउंड होते हैं, उनको भी इस्तेमाल करना शुरू किया है। होता क्या है, जैसे जैसे एक ड्रोन में आपने एक मोटर लगानी है, एक डीसी डीसी कन्वर्टर लगाना है,
तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सिविल यूज के लिए भी मिल जाते हैं। राइट। आप अबू धाबी चले जाइए, हांगकांग चले जाइए, सिंगापुर चले जाइए, आपको वहाँ ओपन मार्केट में डीसी-डीसी कन्वर्टर मिल जाएंगे, क्योंकि उनका सिविल यूज भी है। ओपन मार्केट में आपको मोटर्स और प्रोपेलर्स मिल जाएंगे, क्योंकि सिविल टॉयज में भी उनका इस्तेमाल होता है, सिविल मशीनरी में उनका इस्तेमाल होता है। तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि ईरान ने तो जो ग्रास कटिंग मशीन होती है उसके मोटर को मॉडिफाई करके अपने यहाँ पे ड्रोन बनाने शुरू कर दिए। तो इस तरह की डुअल यूज, यानी जिसका सिविल भी यूज है, मिलिट्री में भी आप जुगाड़ लगा के बना सकते हैं, ईरान मास्टर हो गया है। जी। ठीक है सर, साथ रहिएगा आप दोनों।